जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज से मैं आपको, क्योंकि देखिए एनएमएस की बुक तो देखिए आ गई है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और श्रेष्ठा की भी बुक एक दो दिन और लगेंगे तो ये प्रिंट होके मार्केट में उपलब्ध होंगे। और ऑनलाइन बात कहें तो बच्चों ये ऑनलाइन अभी 3 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये बुक मिलनी आरंभ होगी, तो आप इसके लिए प्लीज प्रश्न मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आज से मैं एनएमएस का एग्जाम तो काफ़ी टाइम है, अभी फॉर्म भी नहीं आया है उनका, और आपको पता है कि जो एनएमएस के एग्जाम होते हैं चाहे आप जिस स्टेट के हों वो नवंबर ऑनवर्ड शुरू होते हैं, ठीक है। तो आज से मैं श्रेष्ठा के लिए बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर श्रेष्ठा का पढ़ाइए, ठीक है। और पीएमएसएसबी का फॉर्म जैसे लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जून लास्ट या जुलाई में आया था, तो उस समय आने की उम्मीद है। तो ये दोनों बच्चे जो है ये जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं उसके मैटर को जरूर समझें, क्योंकि बच्चों है तो कोर्स क्लास 8th का ही, ठीक है, लेकिन कुछ अलग तरीके का है, ठीक है। तो इससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो जो एनएमएस वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। और इसमें देखिए बच्चों, जो बुक के सामने यहाँ आपको दिख रहा होगा 2022 सॉल्व पेपर, तो जब ये आ जाएगा तो मैं आपको पूरे क्वेश्चंस दिखा दूंगा, सॉल्व पेपर दिखा दूंगा। और इसमें देखिए 2 मॉडल पेपर हैं, ये सॉरी 10 जो है मॉडल पेपर हैं, ठीक है, और 2 जो है सॉल्व पेपर हैं। तो सॉल्व पेपर कौन से हैं? एक तो एसएसबी का है ओरिजिनल पेपर जो कि सॉल्व किया गया है, और एक श्रेष्ठा का ओरिजिनल पेपर है जो कि सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो मैटर के साथ, मतलब पूरे चैप्टर्स को पढ़ाने के बाद उनके अंदर जो एमसीक्यू हैं उसको बताने के बाद 2 मॉडल जो 2 एक्चुअल पेपर्स आए थे उनको भी सॉल्व करके बताया हुआ है। तो अभी मैं आज देखिए आपको इसकी पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको खुद लगेगा कि एकदम अलग क्वेश्चंस हैं, और यही पैटर्न बच्चों श्रेष्ठा और एसएसबी में आ रहा है, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। अब मैं जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अपने YouTube खोल के नव शिक्षण टाइप कर लीजिएगा, फिर इसको सर्च पे डाल दीजिए। सर्च पे डालते ही बच्चों ये मेरा लोगो के साथ आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आपको जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है। जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। तो कल मैंने एनएमएस का डाला था, अटल आवासीय विद्यालय है, श्रेष्ठा के फॉर्म के बारे में डाला था, कैसे भरते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। आपको करना क्या है, मैं जो भी बच्चे हैं उनको ये काम करना है, क्योंकि आप बोलेंगे सर वीडियोस कहाँ हैं, वीडियोस कहाँ हैं, कई बच्चे पूछते हैं। तो ये देखिए इस आप क्या जो एनएमएस की तैयारी कर रहे हो यहाँ से देखिए साफ उनको प्लेलिस्ट दिख रही है। एसएसबी वाले बच्चे देखिए उनके लिए 76 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सभी कई चीज़ें बताई हुई हैं, और यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर की पीडीएफ्स हैं। अब देखिए यहाँ से बच्चों जो आप एसएसबी के हों चाहे आप श्रेष्ठा के लिए तैयारी कर रहे हो, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन के जितने वीडियोस हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री मतलब भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, ठीक है, इसके जो प्रश्न हैं आपको यहाँ मिलेंगे, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए विधिवत समझा के मैंने मैथ्स के जो पेपर्स हैं क्वेश्चन है काफ़ी सॉल्व किए हैं। तो 45 वीडियोज़ यहाँ पर हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है बच्चों, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। वैसे ही देखिए सेट के, क्योंकि सेट ही आना ही है इस एग्जाम में, साइंस के देखिए 70 वीडियोस हैं, तो इसके क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों कुछ रटने वाले भी प्रश्न आते हैं जो कि आपको इससे मिलेंगे, और समझने वाले तो मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा। मैट आपका आना नहीं है। और ये देखिए श्रेष्ठा स्कीम का अलग से मैंने कई बार पेपर और कई चीजें बुक खोल के बताई हुई हैं, समझाई हुई है कि देखिए प्रश्न ऐसे बन रहे हैं। ये बच्चों काफी टाइम टेकिंग था, और उस समय जब मैं वीडियोस बना रहा था तो आप लोग देख नहीं रहे, क्योंकि इसके बारे में अभी आप लोग को पता नहीं था। अगर आप बोलेंगे तो इस पैटर्न पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले 77 वीडियोस है इनको देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बाकी ये देखिए एनएमएस 2023, इसमें काफ़ी वीडियोस हैं, सभी को मर्ज मैंने किया हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें देखिए मैथ्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों इस वाले में, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि इसके जो आप मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसको जरूर आप सॉल्व कर लीजिए। और साइंस के देखिए इसमें साइंस के मैंने समझाया जो कि श्रेष्ठा और पीएमएसएसबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देखिए इसमें जो एनटीएससी वाले क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सोचते हैं पुराना है ना देखें, लेकिन बच्चों मुझे लगता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि क्वेश्चंस जरूर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आइए आज के जो मुझे पढ़ाना है उस टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों मैं एकदम लास्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि कई टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी जो लास्ट ईयर के एनएमएस के वीडियोस हैं या श्रेष्ठा वाले में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो टॉपिक मैंने एकदम से छुए नहीं उनको बताऊं,
फिर आए हुए टॉपिक जैसे जैसे समय मिलेगा मैं बताते चला जाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है वायु तथा जल प्रदूषण। इससे ढेर सारे सवाल आते हैं और यहाँ मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा कि देखिए किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये भी आप देख लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कथन और कारण, इस पे ढेर सारे सवाल आते हैं और ये तब आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न मिला इसमें। देखिए इसके बाद अभी कथन और कथन प्रकार जो है उसकी व्याख्या है कि ये आंसर क्यों होगा। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों हमें अक्सर जब एग्जाम होता है तो परेशान करते हैं। तो इसको भी मैं आपको आज बताऊंगा कि इन प्रश्नों को या समझ के कैसे हमें हल करना चाहिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि जब आप ये वीडियो देखें, कई बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ डाल दीजिए। बच्चों ये देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने लास्ट ईयर भी अगर सर की किताब से वीडियो पढ़ाया था तो सर के परमिशन लेके ही मैंने ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। और ऐसे किसी भी किताब के जो मटेरियल रहता है उसका कॉपीराइट होता है, इसको हम कहीं पे भी ऐसे भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके ही मदद के लिए मैं बना रहा हूँ और चीज़ें जब आप समझ के चलेंगे तो बच्चों आपका आसानी से टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए प्लीज़ कमेंट मत कीजिए कि सर इसका पीडीएफ भेजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, मैं देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ टाइम दूंगा, जो नहीं होगा नहीं दूंगा। प्रदूषण आपको पता ही है बच्चों, वायु जल और भूमि में जो अवांछित अत्यधिक पदार्थों का एकत्रित हो जाना, मतलब जो हमें चीज़ चाहिए नहीं। जैसे मिट्टी पे आप देखिए जब सब तरफ पन्नी फैली हुई है, पॉलिथीन फैली रहती है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। कोई भी कुछ भी कचरा फेंक के चला जाता है तो ये अनवांटेड हमें चाहिए ही नहीं। तो ये आपका भूमि का प्रदूषण हो गया। वायु का सबको पता है भाई, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये वायु प्रदूषण। और जल वाला पता ही है कि जो जल स्रोत है हमारे वो गंदे होते चले जा रहे हैं, उससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रदूषण का सिंपल एकदम चीज से आप समझ गए होंगे कि प्रदूषण है क्या, ठीक है। अब देखिए प्रदूषण के कई कारण जो हैं, जल स्रोत जो है पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुके हैं, जिसका मुख्य उदाहरण जो है गंगा प्रदूषण है। तो गंगा को साफ करने का कार्य भी चल रहा है गंगा एक्शन प्लान के जरिए। वायु प्रदूषण आपको पता है। और इसमें बच्चों जो कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। अब देखिए जो मुख्य चीजें हैं इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए अन्य प्रकार के जो प्रदूषक है, इस पे सवाल कई बार आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। CFC क्या है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन तथा एरोसॉल फुहार में होता है। तो जैसे कई स्प्रे वाले आप देखते हो ना जिससे हम दबाते हैं तो चीज़ें निकलती हैं, गैस टाइप निकलता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक कॉमन चीज ये हमारे पृथ्वी है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक परत जो है ओजोन लेयर की होती है। अगर ये आता है कि भाई कहाँ का ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है, तो अंटार्कटिका का हो रहा है, ठीक है। नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, आपको पता है, जहां बर्फ जमी रहती है, तो वहीं पर एक बड़ा सा छेद यहां पर हो गया है। तो अब छेद, आप बोलेंगे सर छेद से क्या मतलब है, आप बस इसको समझ के चलिए कि बच्चों एक ये छतरी की तरह है, छाता आपने लगाया हुआ है, अम्ब्रेला लगाया हुआ है। तो अम्ब्रेला में कोई बड़ा सा छेद हो गया तो आप अगर बारिश गिरेगी तब भी इसमें से निकलेगा, धूप आएगी तो धूप भी आ जाएगी। तो हो क्या रहा है कि सूरज की रोशनी इस छेद में से बहुत बड़े क्षेत्र पे अपना प्रभाव डाल रही है। और सूरज में बच्चों होता है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ठीक है, जो कि अगर हमारे चमड़े पे डायरेक्ट पड़े तो हमें स्किन कैंसर कर देती है, मतलब चमड़े का कैंसर कर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये ओजोन परत का बचा होना कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो कई जो इस्तेमाल किया जाता है ठंडा करने के लिए गैस, उनको बैन करके नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि ओजोन परत को कम क्षति पहुंचाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका कितना बड़ा योगदान है इस टॉपिक का भी, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरा बैगनी किरणें से हमें बचाती है। तो ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हम कथन कारण वाला पढ़ेंगे तो कुछ समझने वाले प्रश्न इसी के जरिए हमारे हल होने वाले हैं। अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, अब देखिए कई बार आता है उदाहरण कि ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया। मीथेन मतलब कि CH4, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, उसको अलग से आप कॉपी में नोट डाउन करिए। बच्चों इसको फिल्म की तरह आपको नहीं देखना है, हाँ देख लिया, समझ में आ गया। इन पॉइंट्स को आपको जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसको आपको नोट करते चलना है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFCs हो गया,
ठीक है। अगर आप एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसमें वाटर वेपर भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे देखिए कोर्स से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन साथ में अगर, क्योंकि मैं फ्लो में पढ़ाते रहता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं बता देना चाहिए, ठीक है। तो पानी नहीं है, ये पानी का भाप है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है, तो ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करती है। कैसे काम करती हैं इसको समझिए कि बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर आप चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसको भी समझा देना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमने तो ऐसे पढ़ लिया कि है क्या, लेकिन एक्चुअल में है क्या, इसको पुनः मैं समझा देता हूं। बच्चों ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे कि ये पढ़ाने का तरीका आपको मेरा पसंद है, ठीक है, तो तब तो मैं पढ़ाऊंगा समझा के, नहीं तो ऐसी रीडिंग लगा दूंगा, इसको ये कहते हैं विश्वसनीयता, ऐसे ऐसे करके मैं रीडिंग करके भाग जाऊंगा। अगर आपको समझाना है तो लिख दीजिए हाँ सर टॉपिक समझा के पढ़ाइए, आप कुछ तो लिखोगे बच्चों, तब मुझे लगेगा कि नहीं जो मैं तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, इसी तरीकों को मुझे फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए मैं कराने को तो ये एमसीक्यू डायरेक्ट करा देता, हाँ बच्चों इसका ये आंसर है, तीसरे का बी, चौथे का ये, तो क्या आपको लगता है ऐसे करा दो? ये बताइएगा कि कई बच्चे बोले हाँ सर ऐसे करा दे, बस एमसीक्यू सॉल्व करा दीजिए हमारा हो जाएगा तैयार। अगर आपको समझा के पढ़ा के एमसीक्यू कराना है तब वो बताइएगा, क्योंकि बच्चों मुझे पता है बिना समझे ये परीक्षा आपसे पार नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आइए टॉपिक पे बढ़ता हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बढ़ने के कारण औसत तापमान में बढ़ोतरी के ग्लोबल, अब इसमें क्या हो रहा है इसको भी समझिए। हमारी जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो जब गैसेस जो हैं वायुमंडल में ही हमारे गैसेस हैं, ठीक है, चारों तरफ उसका एक आवरण चढ़ा हुआ है, मतलब परत चढ़ी हुई है चारों तरफ से। इसके ऊपर 10,000 किलोमीटर के ऊपर कोई भी हवा नहीं है, निर्वात है, निर्वात यानी कि वैक्यूम है, ठीक है। तो आखिर इन गैसेस का रोल क्या है? जब ये बच्चों पृथ्वी पे सूरज की रोशनी आती है तो जो कम वेवलेंथ है हमारा जो पृथ्वी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए देखिए हमारा जो पृथ्वी या मिट्टी है ये वो है तपने लगती है, ठीक है। तो वापस से हमारी पृथ्वी क्या करती है, बाहर की तरफ जो वेवलेंथ को, गर्मी को बाहर की तरफ छोड़ती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण है या मीथेन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वह इन वेवलेंथ की इन गर्मियों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस से पृथ्वी पर भेज देते हैं। कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है गर्मी का, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे आप इसको मान लीजिए कि आप लेटे हुए हैं और आपने कंबल ओढ़ लिया है, तो भाई गर्मी अंदर रहेगी कि नहीं, आपको ठंड में हम यही ना करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या करते हैं कि वापस से हीट को अर्थ की तरफ भेज देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक एक कंबल की तरह काम करता है चारों तरफ से पृथ्वी को गर्म करता जा रहा है। जब पृथ्वी को गर्म करता जाएगा, क्योंकि हो क्या रहा है, हम लोग फैक्ट्री के जरिए और जो भी प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ते जा रही है। तो बढ़ते जा रही है तो क्या हो रहा है कि इस पे मात्रा बढ़ेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा और इस वजह से हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंबल के रूप में यह कार्य गैसेस करती हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर है पिघल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मुंबई है या जो भी तटवर्ती इलाके आने वाले समय में डूब जाएंगे। इसके पीछे यही कारण है, जितनी भी बर्फ है वो तेजी से पिघलती जा रही है और जो महाद्वीप के कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो डूबते चले जा रहे हैं। इसका उदाहरण कई जगह इस समय कई देशों में दिखने लगा है। तो ये बच्चों देखिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक है जो आने वाले समय में हमें परेशान करेगा। तरक्की ही सब कुछ नहीं है, हमें आने वाले जीवन को बचाना भी होता है। अब देखिए विश्व उष्मण, ये इसमें देखिए विश्व उष्मण के कारण समुद्र तल में एक और आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं। विश्व उष्मण के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप कृषि, वन, पौधे और जंतुओं पर भी हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्मण से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधाघर यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव से शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। अगर 2 डिग्री तापमान भी अगर औसत बढ़ गया तो कई चीज़ें बच्चों डूब जाएंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। जल प्रदूषण आपको पता है, जो मैंने बताया केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, इस पर हम नहीं आएंगे। गंगा एक्शन प्लान पे आएंगे, इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 14 जनवरी 1986 में हुई, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। परंतु बढ़ती जनसंख्या में औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दिया है। भारत सरकार ने 216 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया है, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पे है। और ये देखिए ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5R, जल प्रदूषण को कम करने के लिए 5R। इस कई बार सवाल आते हैं 5R किससे संबंधित है।
रिड्यूस मतलब कम उपयोग, पुनः उपयोग रीयूज, पुनः चक्रण रिसाइकल, पुनः प्राप्त करना रिकवर, और उपयोग न करना रिफ्यूज हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। तो 5R के जो हैं ये चार सभी के आप वर्ड्स इंग्लिश में भी हिंदी में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 या 5 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो कोई और 8 से वर्ड बना के दे देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए दुष्प्रभाव जो गैसेज हैं उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने को। आज मैं कुछ आपको प्रश्न करवा दे रहा हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बच्चों आसान भी हैं, कुछ कठिन भी हैं, तो उसको समझते चलिए। अब इसको पहले आप हल कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके फिर मेरा आंसर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगा, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसमें से एक गैस वायु का 21% भाग है और मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वह गैस कौन सी है? तो ये बच्चों आपको पता है, वह गैस है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहला का आंसर है बी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ठीक है, यहाँ दीजिएगा नहीं है। मोटर वाहन के निर्वातक, जलाऊ लकड़ी के जलना, विद्युत संयंत्र, ये सभी से बच्चों क्या है, धुआं निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता है। लेकिन पवन चक्की जो विंड मिल होती है उससे भी बिजली पैदा होती है, लेकिन उससे प्रदूषण कोई भी नहीं होता, इसलिए दूसरे का उत्तर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वायु प्रदूषण कम करने के लिए अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेंगे? तो ये सोचने वाला प्रश्न है, तो कई बच्चे जल्दीबाजी में कुछ भी सोच के उत्तर लगा देते हैं। कार, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा या स्कूटर। अब बच्चों इसमें आप कंफ्यूजन में थोड़ा पड़ गए होंगे। कार से भी धुआं निकलता है, ऑटो रिक्शा से भी धुआं निकलता है, स्कूल बस से भी धुआं निकलता है और स्कूटर से भी धुआं निकलता है। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो यहाँ आपको अपना स्वविवेक लगाना है कि कार से जाएंगे तो भाई 1-2 लोग जाएंगे या 3 लोग जाएंगे, ऑटो रिक्शा में भी 2-3 लोग जाएंगे, स्कूटर में तो 1 या 2 लोग बैठ के जाएंगे, तो व्यक्तिगत आप पहुंचे। ठीक है, और उसी पेट्रोल उसी डीजल में स्कूल बस में कम से कम 50 से 60 बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही गाड़ी में गए तो भाई प्रदूषण कम हो। अगर यही 60 लोग अपनी अपनी गाड़ी से जाते तो कितनी गाड़ियां चलती, कितना प्रदूषण फैलता? तो इसलिए इसका उत्तर है बच्चों बी। तो कोई भी अगर उत्तर है तो उसको सोचिए समझिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है? तो अभी मैंने जल संरक्षण वाला टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं कुछ आपको कथन कारण वाले भी बता देता हूं कि क्या है वो प्रश्न। ठीक है, आइए इसको देखें। क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें पहले। इसमें देखिए होता क्या है, कथन कारण को समझ लीजिए। ये प्रश्न आते ही आते हैं इस तरह के। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में कथन तथा उनके कारण दिए हुए हैं, सही विकल्प में से चिन्हित करें। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करती है तो उत्तर क्या होगा आपका? ए। यदि कारण और कथन दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर बी। कथन सही है लेकिन कारण असत्य है तब ऑप्शन नंबर सी। यदि कथन और कारण दोनों असत्य हैं तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपको प्रश्नों का इसमें जवाब देना है। ठीक है, तो पहला आपको प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप कहेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो टॉपिक्स बचे हैं उसको मैं पढ़ा दूंगा और क्वेश्चंस भी करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं 10 मिनट से ज्यादा बनाता नहीं हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, कथन क्या है, प्रदूषण हमेशा मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शंस बताएं उस हिसाब से सोचना है आपको। कारण जो है प्रदूषण संदूषण से अलग नहीं है। तो ये बच्चों मैं इस प्रश्न को आपके ऊपर सोचता हूं, छोड़ रहा हूं कि इसका क्या ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ए है, बी है, सी है या डी है, इस ऑप्शन के लिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा देखिए प्रश्न में दिखा दूं आपको। दूसरा है आपका, स्मोग धुएं और कोहरे से बनता है। ठीक है, स्मोग जो है SMOG इंग्लिश में कहेंगे स्मॉग। ठीक है, वो धुएं कोहरे से बनता है। स्मॉग अपारदर्शी कोहरा है। ठीक है, इसका भी आप आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आंसर से मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों। और कथन है ये वाला, ओजोन उपयोगी होने के साथ हानिकारक भी है। ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है लेकिन साथ ही पर्ण समूह को नष्ट भी करता है। तो ये असल में इसका ओजोन की खासियत तो मैंने पढ़ाई नहीं है, ज़्यादातर मैंने बताया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 का आप मुझे बताइएगा कि मोटर वाहन CO उत्सर्जन का एकमात्र स्रोत है, पौधे CO उत्सर्जन में योगदान नहीं करते हैं। तो ये मैं वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन का, और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।